राजस्थान की राजधानी ये जयपुर शहर। जयपुर तो 3-4 बार आया हूं। मेरा छोटा भाई यहीं रेल में आईटी था, तब भी आया हूं, लेकिन कम आया हूं। ये जो शिव शिष्यता की बात चली है, पहले इस बात को तो आप समझ लें कि इस मंच पर आने वाला कोई भी आदमी गुरु नहीं है। न शिव शिष्य गुरु होते हैं। हम लोग शिव को, महादेव को अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, अपना गुरु मानते हैं। जैसे अपना बेटा होता है, अपना घर होता है, अपनी चीजें होती हैं। तो शिव के शिष्य शिव को अपना गुरु मानते हैं। और इस जब यहाँ शिष्य बैठे हों, वहां प्रवचन नहीं होगा, कोई श्लोक नहीं पढ़े जाएंगे। शिष्य तो अपने गुरु की बात करेगा। तो शिव गुरु महोत्सव में या शिव गुरु चर्चाओं में हम लोग शिव के गुरु होने की बात करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। आपको प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे कि मैंने शिव को गुरु कैसे माना। आज 3-4 करोड़ शिव शिष्य हैं पूरे देश में, देश के बाहर भी। हाँ, राजस्थान में कम है। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं इस राजस्थान में क्यों नहीं पैदा हुआ। यहीं पर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहता, यहीं पर सरकार में नौकरी करता, क्योंकि ये राज्य मुझको बहुत आकर्षित करता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब। और राज्यों में जाएंगे आप, कुछ राज्यों में तो जरूर लोग प्रणाम के बदले सलाम करते हैं। आप राजस्थान में जाइए, दोनों हाथ जोड़ के लोग प्रणाम करते हैं। ये भारत की संस्कृति है। मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि राजस्थान में मैं पैदा होता। यहाँ की संस्कृति तो हमारी धरोहर है, देश की धरोहर है, देश क्या विश्व की धरोहर है। लेकिन महादेव को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन फिर मैं दुखी भी हुआ कि ऐसे सुंदर राज्य में, ऐसी सुंदर जगह में शिव शिष्यता का फैलाव नहीं हुआ। वही मैं सोच रहा था कि मैं पैदा होता तब तो कर ही लेता। आज बिहार और कुछ राज्यों में, पूर्वांचल यूपी का और झारखंड और बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में तो गली गली, गांव गांव शिव चर्चाएं चल रही है। लोग शिव को गुरु मानते हैं। राजस्थान में कम है। तो मैंने यही सोचा, इसी पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पैदा होता, यहाँ भी खूब शिव का कार्य होता, महादेव लोगों के गुरु होते। लेकिन और दुखी होकर मैं सोच रहा था, और यहाँ के गुरु भाइयों पर भी दुखी होकर सोच रहा था कि क्या यार, क्या मजाक किए हुए। इतना बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, जिस शिव को आपकी किताबें कहती हैं कि वो ईश्वर तो हैं, गुरु भी हैं, और गुरु ही नहीं कहती है उनको, जगत गुरु कहती है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। और कोई हम लोग थोड़े ही कह रहे हैं। इस देश की पुरानी, क्या कहिएगा उसको, पुराने ग्रंथ, पुरानी किताबें कहती हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं, वो गुराधिपति हैं। अधिपति का मानी होता है राजा। वो गुराधिपति हैं, गुरुओं के राजा हैं। इतने बड़े गुरु की बात लेके हम लोग चले हैं।
आप चलें और फिर लोगों को कम से कम संदेश तो दे सकते हैं, ये सुना और समझा तो सकते हैं कि शिव को अपना गुरु मान सकते हैं आप, उनसे बड़ा गुरु नहीं होता है। और मानने में क्या है, हमने कैसे शिव को गुरु माना? मैंने 1974 में, जब मैं पटना विश्वविद्यालय के कानून का विद्यार्थी था, मैंने कैसे गुरु माना था? श्मशान बचपन से मैं जाता था, मेरी आदत थी जाने की। रातों को श्मशान भाग जाता था बचपन से, 8वीं क्लास से। मेरे पिता अफसर थे, लेकिन क्या करेंगे, कोई भी बाप आजीज हो जाता है बेटे से तो छोड़ देता। तो तरह तरह की श्मशान में साधना करता था, अघोरियों से मिलता था, तांत्रिकों से मिलता था, जोगियों से मिलता था, यही मेरा काम था। पढ़ाई कम, यही धंधा मेरा ज्यादा था। लेकिन हमने जो चाहा वो मुझको मिला नहीं। अब मैं क्या चाहता था ये मुझको ही पता नहीं, लेकिन मुझको संतोष नहीं हुआ, कहीं जाके ठहरा नहीं, मैं बढ़ता गया। और एक रात आरा एक शहर है बिहार का, वहीं के श्मशान में बैठा हुआ था। 1 बजे रात में श्मशान में अकेले जाया जाता है, वहां महफिल नहीं सजती। मेरे मन में ख्याल आया, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, देखिए शिव गुरु होते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है शिव को गुरु मानने के लिए। मैं बैठा हुआ और बड़ा दुखी था कि 14-15 साल बर्बाद मैंने कर दिए कोई श्मशान और योग और इस सब में। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, सबके मन में आता है कुछ न कुछ ख्याल, मेरे मन में भी ख्याल आया। आई थॉट ओनली, ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है? क्या ख्याल आ रहा है सुनिए। गुरु भगवान होता है क्योंकि स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास में पंडित जी हम लोग रटाते संस्कृत में। इसका अर्थ हुआ कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परमात्मा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं है? देखिए तर्क मेरे दिमाग में कैसे आ रहा। गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु भी तो गुरु होगा, भगवान भी तो गुरु होगा। और मैंने भगवान को गुरु मान लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, हमको कुछ पता नहीं। मैंने भगवान को गुरु मान लिया। और मेरे पिताजी विद्वान भी थे, शिक्षा विभाग में डायरेक्टर भी थे बिहार के। वो मेरी माँ को कहते थे, मैं सुनता था खाली कि शिव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। वो बोलते थे माँ को, और मैं बगल से गुजरता था तो सुनता। मेरे मन में आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है? और शिव को भगवान कहा जाता है, भारत का अध्यात्म यही है। ये मैंने सुना था, मेरे कान में ये आवाज पड़ी थी। तो हमने कहा कि जब शिव को भगवान कहा जाता है और गुरु भगवान होते हैं, तो चलो शिव को गुरु बना लेते हैं। अकेले में बैठ के सोच रहा हूं कि अब शिव को ही गुरु बनाएंगे, अब किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, अब शिव को गुरु बनाएंगे। और ये सोचा मैंने, तो इस सोच पर मैं ठहर गया। आपने ये आयोजन किया, मुझको बुलाया, तो मैंने सोचा तो जरूर होगा कि जाना है जयपुर। इस सोच पर मैं नहीं ठहरता तो जयपुर आता नहीं आता। सोचे और फिर भूल गए। सोचने के बाद किसी काम को भूल जाएंगे आप, तो वो काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है, शिव को भगवान कहा जाता है, भारत का अध्यात्म यही है। अब तो मैं व्याख्या कर सकता हूं, उस समय खाली सुना। मैंने शिव को गुरु मान लिया और ठहर गया।
भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि देखा जाए जे होई से होई। यहाँ की भाषा तो नहीं है, लेकिन बिहार में बोला जाता है, अरे देखा जाए जे होई से होई। तो मैंने भी शिव को गुरु मान के ये सोचा कि देखल जाए जे होई से होई। बहुत लोग शराब पी के जिंदगी बर्बाद करता है, हम शिव को गुरु मान के जिंदगी बर्बाद करेंगे। और मैंने 3 शर्त बनाई। देखिए, आप शर्त कब बनाते हैं, कंडीशन कब आप लगाते हैं? जब धोखा खाते हैं। कोई काम में आपको चोट लगेगी ना, तो काम फिर नहीं करिएगा। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ता था, मोटरसाइकिल से समस्तीपुर से जा रहा था दरभंगा। ओस पड़ी हुई थी, घास पर मोटरसाइकिल मैंने मोड़ी और चक्का स्लिप कर गया, मैं गिर गया। उसके बाद से हमको मोटरसाइकिल चलाने के लिए बोलिएगा तो घास देखेंगे, ओस जरा सा भी नजर आएगी तो गाड़ी को 2 नंबर में डाल देंगे, साला इसमें 4 नंबर में चलना ठीक नहीं, फिसलती है। यानी आदमी धोखे खाता है तो वो शर्त बनाता है। मैंने भी 3 शर्त उसी समय बनाई।